हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेस्क। आज है डेट 6 जून 2020। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपकी सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड आज की डेट से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पेन पेपर ऑन कर लीजिए और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करते चलिए। आपकी पहली अपडेट है आज की। हाल ही में कैबिनेट द्वारा किए गए एक फैसले के अनुसार किन वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम से हटा दिया गया है? दवाएं, उर्वरक, कृषि उत्पाद या पेट्रोलियम? आपका राइट ऑप्शन है इसमें कृषि उत्पाद। देखिए, मोदी सरकार के द्वारा हाल ही में कृषि क्षेत्र के 3 महत्वपूर्ण अधिनियमों में संशोधन किया गया है, जिसमें कि आवश्यक वस्तु अधिनियम एक है, जिसके अंतर्गत अनाज, दलहन, प्याज, आलू इत्यादि जो वस्तुएं थी उनको आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के दायरे से बाहर कर दिया गया है। इससे इन वस्तुओं का व्यापार मुक्त तरीके से किया जा सकेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। ठीक है, इसके साथ ही दो और अधिनियम है। कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सहायता अध्यादेश 2020 लाया गया है और मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अध्यादेश 2020 भी लाया गया है। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। बात आई है इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम की, तो चर्चा कर लेते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम या उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तथा उन्हें जमाखोरी एवं कालाबाजारी से रोकने के लिए 1955 में 1955 में एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट या आवश्यक वस्तु अधिनियम लाया गया था और आवश्यक वस्तुओं में दवाएं, उर्वरक, दलहन, खाद्य तेल, पेट्रोलियम इत्यादि अभी शामिल है। ठीक है, अब उसमें से कृषि उत्पाद को हटा लिया गया है। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में सरकारी कामकाज में दलित शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तराखंड या असम? आपका राइट ऑप्शन है इसमें कर्नाटक। देखिए, कर्नाटक सरकार ने हाल ही में सभी सरकारी विभागों या किसी भी कागज या बातचीत में दलित शब्द के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाल ही में उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है कि संविधान में अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए अंग्रेजी में शेड्यूल कास्ट और अन्य सभी भारतीय भाषाओं में इसका उचित अनुवाद दिया गया है। आप उन्हीं शब्दों का प्रयोग सरकारी कामकाजों में करेंगे। और 2018 में केंद्र सरकार की तरफ से जो निर्देश जारी किए गए थे और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर हाई कोर्ट जो ग्वालियर पीठ है उसके आदेश के आधार पर यह निर्णय कर्नाटक सरकार ने लागू किया है। बात आई है कर्नाटक की। राजधानी है बैंगलोर, सीएम है बीएस येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वाजूभाई वाला। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। हाल ही में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं? देवेंद्र ओझा, रवीश कुमार, गायत्री कुमार या राजीव टोपनो? आपका राइट ऑप्शन है इसमें राजीव टोपनो। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव हैं राजीव टोपनो। इनको हाल ही में वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, कार्यकारी निदेशक हैं, उनका वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में इस बारे में आदेश जारी किए हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। बात आई है विश्व बैंक की। मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। फॉर्मेशन हुई थी जुलाई 1944 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएस में। मेंबरशिप है आईबीआरडी में 189 कंट्रीज़ और आईडीए में 173 कंट्रीज, जो कि विश्व बैंक के दोनों घटक हैं। की पीपल्स हैं डेविड मालपास जो कि प्रेसिडेंट हैं और अंशुला कांत जो कि एमडी एंड सीएफओ हैं। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आपकी आज की। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा एक पहल आई कमिट प्रारंभ की गई है? सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा, विदेश मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय? आपका राइट ऑप्शन है इसमें विद्युत मंत्रालय। देखिए, केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं हमारे आर के सिंह, जो कि स्वतंत्र प्रभार कैबिनेट मंत्री हैं। उनके द्वारा एक आई कमिट अभियान की शुरुआत की गई है। यह पहल एक प्रकार से सभी हितधारकों, लोगों से ऊर्जा दक्षता, नवीनीकरणीय ऊर्जा की दिशा में प्रयास जारी रखने और भविष्य में एक मजबूत और लचीली ऊर्जा प्रणाली कायम करने के लिए, स्थायित्व कायम करने के लिए आह्वान यह योजना है। और विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आने वाली जो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ईईएसएल है, उसके द्वारा इस पहल को मतलब लागू किया जाएगा। ठीक है, अन्य जो भी ऊर्जा संबंधित योजनाएं हैं, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सौभाग्य योजना, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना इत्यादि को इस पहल के अंतर्गत शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2021 में होने वाली 51वीं वार्षिक बैठक किस थीम के साथ आयोजित की जाएगी? वी विल चेंज द वर्ल्ड, रिफॉर्मेशन, द ग्रेट रीसेट या वी कैन एंड वी वुड? ठीक है, आपका राइट ऑप्शन है इसमें द ग्रेट रीसेट। देखिए, कोरोना वायरस महामारी की जो अनिश्चितताएं अभी हाल ही में जारी हैं, उसके बीच में जनवरी 2021 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 51वीं वार्षिक बैठक का
आयोजन किया जाएगा, ऐसी अभी घोषणा की गई है। उसके जो WEF के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है क्लाउस श्वाब, इन्होंने इस बात की जानकारी दी है। और इस बार की जो थीम 2021 की होगी वह होगी द ग्रेट रीसेट। बात कर लेते हैं WEF की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। तो यह एक निजी और सार्वजनिक सहयोग के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इस संस्था पर प्रसिद्ध नेता, उद्योगपति और समाज को आकार देने वाले सांस्कृतिक नेताओं को बोलने के लिए बुलाया जाता है, अपने विचार रखने के लिए बुलाया जाता है, और क्षेत्रीय और उद्योग से जुड़े मुद्दों को इसमें उठाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं WEF की। तो फॉर्मेशन हुई थी जनवरी 1971 में। इसका पुराना नाम था यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम। मोटो है कमिटेड टू इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। फाउंडर है क्लॉज श्वाब, जो कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी हैं, और हेडक्वार्टर है कोलोजनी, स्विट्जरलैंड, दावोस में। ठीक है, इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, फोर्ब्स मैगजीन द्वारा जारी की गई सबसे अमीर सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में एकमात्र भारतीय कौन शामिल है? शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन या अक्षय कुमार? आपका राइट ऑप्शन है इसमें अक्षय कुमार। देखिए, पिछले वर्ष भी जो फोर्ब्स की हाईएस्ट वर्ल्ड पेड एक्टर्स की जो सूची जारी की गई थी, उसमें अक्षय कुमार भी मतलब अकेले शामिल थे, जो कि 33 रैंक पे थे पिछले बार, और इस वर्ष वे 52वें रैंकिंग पर एकमात्र भारतीय इसमें शामिल हैं। ठीक है, बात करते हैं फोर्ब्स मैगजीन की। एडिटर इन चीफ जो है स्टीव फोर्ब्स हैं। कैटेगरीज है इसकी, बिजनेस मैगजीन है फोर्ब्स एक, और इसका फर्स्ट इशू हुआ था सितंबर 15, 1917 में, लगभग 102 वर्ष पहले। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है, हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स पहल जो EESL और किस एजेंसी की एक संयुक्त पहल है? JAEA, USAID, REA और या एरिना? ठीक है, इतना आपको ये ऑप्शंस दिए हैं। आपका राइट ऑप्शन है इसमें USAID। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड है, उन्होंने विद्युत मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का एक संयुक्त उपक्रम है US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स, ठीक है, के मैत्री कार्यक्रम है। भारत सरकार और अमेरिका का एक मैत्री कार्यक्रम है जिसका फुल फॉर्म होता है मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। इसके अंतर्गत ये दोनों ने अभी एक साझेदारी की है, EESL और USAID, और एक पहल के रूप में इसका शुरुआत की है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? इमारतों के अंदर एक मानक अभ्यास के रूप में लागत प्रभावी ऊर्जा दक्षता को अपनाना है, और उसका ध्यान विशेष रूप से शीतलन पर केंद्रित है। जो भी वातानुकूलित डिवाइसेस या AC लगे होते हैं उनको कम करके वहाँ पर नेचुरल तरीके से हवा को ठंडा करना इसका मेन उद्देश्य है। बात करते हैं USAID की। फॉर्मेशन हुई थी नवंबर 3, 1961 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। मोटो है फ्रॉम द अमेरिकन पीपल। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आपकी आज की है, केंद्र सरकार द्वारा जारी कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? आपका राइट ऑप्शन है इसमें राजस्थान। देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में एक कोविड-19 के पॉजिटिव मामले, सही हो चुके मरीज, मृत्यु दर जैसे पैरामीटर्स के आधार पर राज्यों का विश्लेषण किया और कोविड-19 मैनेजमेंट इंडेक्स जारी किया। ठीक है, इसमें जो राजस्थान है पहले नंबर पर रहा है। 10 राज्यों के विश्लेषण किया है सरकार ने। इसमें राजस्थान पहले नंबर पर क्यों रहा है? क्योंकि इनका डबलिंग टाइम जो है पॉजिटिव मरीजों की जो दोगुना होने की संख्या, मतलब जो दर है, वह जो देश में 12 दिन है, राजस्थान में 18 दिन है। ठीक है, और यहाँ पर जो एक्टिव केसेस हैं उनका ग्राफ लगातार घट रहा है। वहाँ पर पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या अभी तक 10,000 हो चुकी है, परंतु वहाँ पर एक्टिव मरीज 2 दिन पहले तक लगभग 2700 मामले सक्रिय थे वहाँ पर। ठीक है, मृत्यु दर देश में जो 2.16% राजस्थान में रही है, देश की औसत से काफ़ी कम रही है। ठीक है, वहीं मरीजों का जो रिकवरी रेट है वह है 67.59%। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। बात आई है राजस्थान की। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। CM है अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, किस देश के द्वारा हाल ही में एक संगठन एंटीफा को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है? इजराइल, अमेरिका, भारत या अफगानिस्तान? आपका राइट ऑप्शन है इसमें अमेरिका। देखिए, अमेरिका में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद में भारी हिंसा भड़की हुई है। इसी बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट करके जानकारी दी है कि अमेरिका में एंटीफा को जल्द ही एक आतंकवादी संगठन घोषित किया जाने वाला है। ठीक है, एंटीफा क्या होता है? एंटी फासिस्टवादी। ठीक है, ट्रंप ने हिंसा के पीछे इन वामपंथी संगठनों को जिम्मेदार ठहराया है और इसे एक आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किए जाने के लिए एक उन्होंने ट्वीट किया है। बात करते हैं एंटीफा की। एंटीफा क्या होता है? अमेरिका में फांसीवादी के विरोधी
लोगों को एंटीफा यानी कि एंटी फासिस्टवादी कहा जाता है। और अमेरिका में जो आंदोलन है एंटी फासिस्टवादी, उग्रवादी, वामपंथी और फांसीवादी विरोधी जो होते हैं वो आंदोलन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये लोग नववादी, नवफासीवाद, श्वेत सुपीरियॉरिटी और रंगभेद के खिलाफ होते हैं और सरकार के विरोध में खड़े होते हैं। इस आंदोलन से जुड़े लोग आमतौर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, रैलियां करते हैं, परंतु मौका पड़ने पर ये हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट आज की आपकी है A3I क्या है? कोरोना वायरस का एक प्रकार है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त एक वेंटिलेटर है, टेलीस्कोप का एक प्रकार है, कंप्यूटर वायरस है। आपका राइट ऑप्शन है इसमें कोरोना वायरस का एक प्रकार है। देखिए CSIR जो कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद या इंग्लिश में कहें काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है, दिल्ली में इसका मुख्यालय। इनके शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक कोरोना वायरस का एक क्लेड या प्रकार कह लीजिए खोजा है, जो कि भारत में दूसरा सबसे प्रचलित प्रकार है। इन्होंने 361 जीनोम्स के ऊपर रिसर्च किया है और 41% जो जीनोम है A3I से संबंधित है और 45% जीनोम जो है भारत में A2A प्रकार से या क्लेड से संबंधित है। इस बात का अभी तक कोई प्रमाण सामने नहीं आया है कि A3I जो है वो अत्यधिक घातक है या इससे कोई ज़्यादा मृत्यु होती है। A3I का प्रसार जो है तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और दिल्ली में अधिकतम पाया गया है। विश्व भर में लगभग 11 प्रकार के SARS-CoV-2 वायरस की पहचान की गई है, जिसमें से भारत में लगभग 6 प्रकार के कोरोना वायरस अभी तक मिले हैं। बात करते हैं CSIR की। इसके फाउंडर हैं रामास्वामी मुदलियार और शांति स्वरूप भटनागर। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 26 सितंबर 1942 में। प्रेसिडेंट होते हैं इसके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डायरेक्टर जनरल हैं शेखर सी मांडे। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जो आपको कल के लिए दिया गया था। हाल ही में दिवंगत वासु चैटर्जी का संबंध किससे था? फिल्म निर्देशन से, अध्यापन से, साहित्य लेखन से या खेल जगत से? आपका राइट ऑप्शन है इसमें फिल्म निर्देशन से। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 4 जून, 5 जून, 5 मई या 6 जुलाई? ठीक है, मैं आज आपसे फिर से एक बार कहूँगा कि जब भी आप अपना कोई भी आंसर लिखा करें कमेंट बॉक्स में तो आप उसे डिटेल में लिखा करें, क्योंकि कोई भी चीज़ एक बार जब भी आप डिटेल में लिख देंगे तो दोबारा आप उसे कभी भूलेंगे नहीं। इतना आप इस वीडियो में आज के लिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।